वेलकम हो गया है सभी दोस्तों का। वेलकम टू राहुल ब्लॉग। अब पिछले बार का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं अभी ये ब्लॉग में भी। तो पिछले बार हमने अन्नासुर के बारे में देखा था कि कैसे वो हाहाकार मचा देता है पूरे तीनों लोगों में। फिर गणेश जी आते हैं, फिर उनके साथ युद्ध करते हैं और वो गणेश जी उसको निगल लेते हैं अन्नासुर को। फिर गणेश जी के पेट में आग लग जाती है, तो फिर धुरवा खिला के उनकी आग शांत की जाती है। आज उसी का ही आगे का टॉपिक लेंगे। अभी दूसरे इस पर चलते हैं, दूसरे असुर के इस पर चलते हैं। विद्युतासुर। यह यह असुर इतना शक्तिशाली था कि उसके कठोर तप से ब्रह्मा जी से उसने वरदान लिया था कि मुझे कोई ना मार पाए। फिर उसने वरदान लेने के बाद फिर वही दोबारा हुआ। सो उसने तीनों लोगों पर हाहाकार मचा दिया। फिर से गणेश जी को आह्वान किए सभी देवताओं ने। फिर उसके बाद में गणेश जी ने अपना अलग एक रूप लिया था, मोरेश्वर रूप करके। फिर गणेश जी ने रूप लिया। फिर उसके बाद में मोरेश्वर गणेश जी मोर पर बैठ के आए। फिर युद्ध किए उनके साथ। फिर युद्ध वगैरह होने के बाद में फिर उनको पराजित किया। फिर उस गणेश जी ने फिर अन्नासुर को पराजित किया, उसे जमीन पर पटका। फिर उसके बाद में उसका पेट फाड़ के जो अमृत था पेट में उसके, वो वरदान का अमृत था। वो वरदान का अमृत गणेश जी ने फिर बाहर निकाला। फिर जैसे ही वो अमृत बाहर निकला, फिर उस राक्षस का सिद्धनासुर का वध हो गया। तो इस प्रकार से ये कहानी थी। अभी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि गणेश जी की स्थापना की थी लोकमान्य तिलक जी ने, पर उससे भी पहले गणेश जी की स्थापना हो चुकी थी। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना भी की थी शिवाजी महाराज ने। महाराष्ट्र के सबसे शूरवीर योद्धा शिवाजी महाराज जी ने उनकी स्थापना की थी। शिवाजी महाराज गणेश जी को अपने कुल देवता मानते थे। तो सबसे पहले 1600 शताब्दी में शिवाजी महाराज ने स्थापना की थी अपने महल में, और वो भी पुणे में ही की थी शिवाजी महाराज ने भी। फिर उसके बाद में 1893 को लोकमान्य तिलक ने गणेश जी की स्थापना की और उसको सार्वजनिक रूप दिया ताकि सब लोग एकत्रित हो। उस टाइम पर ऐसा था कि ब्रिटिश राज चालू था, किसी को एक दूसरे के यहाँ जाने का अनुमति नहीं थी और कोई एक दूसरे से मिल नहीं सकता था। उस टाइम पर ऐसा था, इसलिए लोकमान्य तिलक ने एक सार्वजनिक गणेश उत्सव का स्थापना करके सभी लोगों को एकत्रित करने का कार्यक्रम चालू किया था। तो ऐसा था लोकमान्य तिलक का। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है, क्योंकि वो भी वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। आप तो ऐसी थी ये कहानी इनकी। अभी चलते हैं अगले इसमें। ऐसे कहते हैं गणेश जी तो ब्राह्मण थे, उनकी शादी नहीं हो सकती थी। उसके पीछे भी एक कारण है। गणेश जी ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई 2 लड़कियां थी जिन्हें रिद्धि सिद्धि कहा जाता है। वो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के पास शिक्षा लेने जाती है।
ब्रह्मा जी गणेश जी को कहते हैं कि ये दोनों लड़की को अपनी दीक्षा दीजिए। तो फिर वो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के पास शिक्षा लेने जाती है। कुछ कालांतरों के बाद में फिर रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी की भी शादी हो जाती है। परंतु कुछ कहानियों में ऐसा भी देखा गया है कि गणेश जी की 3 बार शादियाँ और तीसरी शादी भी हो चुकी है एक के साथ। उसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी कहानी आपको ज़रूर बताऊंगा। माता पार्वती एक दिन बहुत ही व्याकुल होके भोजन कर रही थी। तभी महल में गणेश जी आते हैं। गणेश जी पूछते हैं, माता आप इतना सारा भोजन एक ही दिन में क्यों खा रहे हो? आपको क्या आगे में खाना नहीं मिलने वाला है? तो उसी उसी इसमें माता पार्वती बोलती है कि मुझे क्या पता तुम्हारी जिससे भी शादी होंगी वो मुझे खाना खिलाएंगी क्या नहीं खिलाएंगी। इसी बात पर गणेश जी को ठेस लगती है और गणेश जी वैसे ही राजमहल से पलट के चले जाते हैं और अपने बगीचे में जाके एक केले का पेड़ लेके आते हैं और वो माता के सामने खड़ा कर देते हैं वो पेड़ और कहते हैं, माता यही आज से मेरी पत्नी है, यही आपको फल खिलाएंगी। तो फिर माता हंसने लगती है। और इसका भी एक ये है कि बाकी जगहों का तो उतना ये नहीं है, पर कलकत्ता में आज भी जहाँ पर बड़े बड़े पूजा पाठ वगैरह होती है और गणेश जी की मूर्ति स्थापना होती है, वहाँ पर बगल में साड़ी लगा के केले का पेड़ जरूर खड़ा करते हैं। ये मान्यता है कि केले के पेड़ के साथ में गणेश जी की शादी हो चुकी है, इसलिए कलकत्ता साइड में बहुत से जगहों पर केले के पेड़ को लगा के खड़े की जाती है गणेश अभी जी के तक तो साथ हमने में। देखे हैं हमारे तो सीधे ऐसी साधे थी ये नटखट से कहानी। गणपति जी। अभी इनका एक और रूप भी है, वो शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा वो रूप के बारे में। हाँ, तो उसके बारे में भी बात करना सही होगा। गणेश जी का एक और रूप होता है जिसे एक असुर होता है जो ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उसे प्रसन्न करते हैं ब्रह्मा जी को और उनसे वरदान लेता है। पहले तो वो अमृत मांगता है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप दानवों को मैं कितने बार बता चुका हूँ कि आपको अमृत नहीं मिल पाएगा, इसके एवज में आप दूसरा कोई वरदान मांगिए। तो फिर वो असुर भी बहुत होशियार होता है। तो फिर वो असुर ब्रह्मा जी से कहता है, मुझे एक ऐसा वरदान दो, ना धरती पर ना आकाश में मुझे कोई हराने वाला ना हो, कोई सामान्य इंसान मुझे ना मार पाए, ना भगवान मार पाए मुझे, खाली वही मार पाए जो स्त्री वासना में लिंग होके जो मुझे मारने आए, काम वासना के रूप में ही मुझे मार पाएगा। मुझे ऐसा वरदान चाहिए। वो अपने चतुराई से, सबको उस वक्त पता था कि कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जो स्त्री वासना के सम्मुख में आके मार पाएगा। वो अपनी चतुराई करके ब्रह्मा जी से अपना वरदान ले लेता है, किंतु सब उसके आतंक फिर इतना फैल जाता है, सभी देव लोग, दानव देव, सब लोग में फिर उसके हाहाकार मच जाता है। तो फिर सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाके बोलते हैं। तो फिर उसमें गणेश जी भी होते हैं। गणेश जी बोलते हैं, मैं ये कार्य को करूँगा। तो फिर गणेश जी एक अपना विशिष्ट रूप लेते हैं जिसे कहते हैं उत्कृष्ट गणपति। ये रूप ऐसा है कि बहुत से लोगों ने ना देखा होगा ना सुना होगा।
इस रूप के बारे में गणपति जी के। और ये सामान्य लोगों की पूजा करने घर में स्थापना करने वाली मूर्ति नहीं होती है। ये उत्कृष्ट गणपति इतनी भयंकर इसकी विधि होती है। इसकी विधि मानी जाती है तांत्रिक विद्याओं में। ये गणपति बिठाने वाले ज़्यादातर लोग तांत्रिक होते हैं, जो गणपति जी की ये विधि करके गणपति जी को प्रसन्न करते हैं और ये अपना वर लेते हैं। ये विधियों में जो तांत्रिक लोग रहते हैं वो गणेश जी की स्थापना करते हैं। गणेश जी की मूर्ति बनाने के पीछे भी अलग अलग नियम है। वशीकरण या फिर अपने दुश्मन को मारने के लिए, उसके लिए भी अलग मूर्ति होती है। गणपति जी की मूर्ति कैसे बनाते हैं वो उसके बारे में भी थोड़े से जान लेंगे। गणपति जी की मूर्ति बनती है, जो कुंभार होता है ना, उसका जो चक्र होता है जिस पर वो घड़ा बनाता है, वो घड़े की मिट्टी शमशान पर जहाँ पर चिता जलती है, वो चिता के नीचे की मिट्टी, और फिर उसके बाद में जो चौरास्ता होता है, जिस रास्ते में 4 फाटे फूटते हैं, वो चौरास्ते की बीच की मिट्टी, ऐसे करके सभी मिट्टी को जमा करते हैं। और उसमें एक विशिष्ट प्रकार का झाड़ के नीचे की मिट्टी भी डाली जाती है। इन सभी मिट्टियों को शहद शहद इनमें डालते हैं, दही डालते हैं, और सभी मिट्टियों को मंत्र के साथ सिद्धि करके गणपति जी की मूर्ति, उत्कृष्ट मूर्ति बनाई जाती है, जिसे उत्कृष्ट गणपति कहते हैं। यह गणपति का अभिषेक मदिरा से भी होता है। काफ़ी जगह पर आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसा बामन है, ये कैसा तांत्रिक है जो मदिरा पी के गणपति जी की पूजा कर रहा है। पर ऐसा नहीं है। जो तांत्रिक विद्या होती है वो हमेशा मदिरा पी के ही की जाती है, और मदिरे का ही अभिषेक चढ़ाया जाता है। आपने कहीं सुने होंगे कि देखा होगा, ये तो हवन कर रहा है, हवन के बगल में शराब की बोतल दिख रही है, तो आप बोलते होंगे कि ये शराब पीते जा रहा है और हवन कर रहा है। पर ऐसे नहीं है। तांत्रिक विद्याओं की भी अलग मान्यता है। अभी आपको मैं बस समझाता हूँ कि ऐसा है कि तांत्रिक विद्या एक अलग विद्या है। इसकी अलग एक प्रोसीजर होती है, उसकी सामग्री अलग होती है, और उसमें लगने वाले हवन कुंड में लगने वाले सामग्री भी अलग होती है। और जो सात्विक विद्या होती है वो भी एक अलग विद्या है, जो अपने पंडित लोग करते हैं ना मंदिर में पूजा, उसकी भी अलग विद्या है, उसकी अलग सामग्री होती है। ये सब अलग अलग है। मांत्रिक विद्या में भी अलग अलग सामग्री लगती है, अलग अलग मंत्र उच्चार होते हैं। और जो माला होती है, जो उत्कृष्ट गणपति की जो तांत्रिक विद्या में जो माला यूज़ की जाती है, वो माला भी अलग होती है। कुछ लोगों का माला पकड़ने का तरीका भी अलग होता है। जो तांत्रिक लोगों का तरीका होता है माला पकड़ने का, वो अलग होता है, और जो साधारण पंडित का तरीका होता है वो अलग होता है। और जो मांत्रिक लोगों के जो माला होती है वो बनी होती है
हड्डियों के इससे बनी होती है, हड्डी द्वारा बनाई गई होती है। हड्डियों में मुंडी का खोपड़ी का आकार देके वो माला बनाई जाती है। तो इस प्रकार से होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पूजा पूजा एक है, पर पूजा पूजा अलग अलग पूजा है। और हर पूजा में जो मांत्रिक पूजा होती है, तांत्रिक पूजा, हर पूजा की विधि अलग होती है। हर पूजा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग होता है। जो उत्कृष्ट गणपति है, जो वशीकरण में वगैरह यूज़ होता है, जो दुश्मनों को मारने के लिए वगैरह यूज़ होता है, सबकी अलग अलग बनाने का तरीका है, सबकी अलग अलग बनाने की विधि है। तो कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा था कि इसके बारे में कैसा है, पूजा के बारे में उनका, तो उसी के लिए मैंने ये बोला था, थोड़ा शॉर्टकट में समझा दिया था। अब जानते हैं उत्कृष्ट गणपति। हिमालयों के, अब आपने तो ये सुना होगा, आपने तो अघोरी लोगों के बारे में सुना ही होगा। अपने इंडिया में अघोरी के बारे में कौन नहीं जानता है। उनकी विद्याओं में भी गणेश जी का उपयोग होता है। गणेश जी उनके इसमें भी उपयोग में आते हैं। उनके विद्याओं में माना जाता है, उनके इसमें कोई भी विधि करने के पहले गणेश जी की उपासना की जाती है। अब उत्कृष्ट गणपति की जो विद्या होती है, वो सबसे शक्तिशाली विद्या होती है। कैसे, इसके पीछे भी एक ये है। माना जाता है कि गणेश जी के 4 रूपों के इसमें तांत्रिक विद्याओं में उपयोगी है मूर्तियाँ। गणेश जी के 4 रूप से सबसे भयंकर तांत्रिक विद्या वाला रूप उत्कृष्ट गणपति क्या है? पहला वाला रूप ऐसा है कि विघ्नेश्वर गणेश साधना है। दूसरा लक्ष्मी विनायक गणेश साधना है। तीसरा हरिद्धा रूप भी बहुत खतरनाक है गणेश जी का, जिसमें तांत्रिक विद्या हो। ये ज़्यादातर वशीकरण के इसमें काम में आता है। और जो हमारे दुश्मन होते हैं, दुश्मनों को शांत करने में या दुश्मनों को मारने में, वो विद्या में ये हरिद्रा गणपति की स्थापना की जाती है। और इनमें सबसे उत्कृष्ट और सबसे खतरनाक जो गणपति होते हैं तांत्रिक विद्याओं में, वो उत्कृष्ट गणपति होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उस उत्कृष्ट गणपति, ये इनकी मूर्ति बना के जब स्थापना की जाती है, तो उनका अभिषेक जैसे अपन घर में लाने के बाद में जो मूर्ति का अभिषेक पंचामृत से वगैरह की जाती है, उनकी वैसी नहीं है, उनकी शराब से होती है अभिषेक। और सभी विद्याओं का अलग अलग विद्याओं में अलग अलग तरीके की मूर्ति बनती है गणपति की। कुछ जितनी कठोर विद्या, उतनी कठोर मूर्ति बनेंगी उसकी। और ऐसा माना जाता है कि उत्कृष्ट गणपति की जब बीड़ा उठाते, बीड़ा यानी कैसा होता है, जब अपन किसी गुरु के पास सीखने जाते हैं तो एक प्रण लिया जाता है। वो प्रण के रूप में पान सुपारी, जैसे पुराने इसमें बोलते थे ना, बीड़ा उठाना,
तो अगर किसी का बीड़ा अगर उठा लिए है उत्कृष्ट गणपति का, तो उसके पीछे नहीं हट सकते। एक तो आप पहले खुद उठाओ मत, और उठा रहे हो तो पीछे हट नहीं सकते हो, उसकी अलग विधि होती है। और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नॉर्मल इंसान है वो कर पाएगा ऐसी विधियाँ। नॉर्मल इंसानों की बस की बात ही नहीं है वो विधियाँ करना। इसका ऐसा है कि ये जो विधियों में जो मंत्र उच्चार होते हैं उसके लिए भी वो पहले से तैयार होना चाहिए। अगर वो हल्का मन का होगा इंसान, जो जिसमें इंसान में अगर डर होगा, जो साधारण तांत्रिक विद्याएं अगर करना जानता होगा और थोड़ी बहुत अगर पहले से सीख के अगर उसके बाद जानकारी होंगी, तो फिर वो बोल सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं। पर अगर एकदम से अगर सीखने जाओगे तो नहीं सीख पाओगे आप। इसके लिए भी गुरु आवश्यक है। बहुत से लोग कहते हैं कि बगैर गुरु के हम सीख लेंगे करके, पर आपको ये नहीं पता है इसकी जो ये विधि में जो मंत्र उच्चारण होते हैं वो 1-2 बार नहीं होते हैं, 51,000 बार होते हैं। 51,000 बार मंत्र उच्चारण होते हैं, 1,101 बार मंत्र उच्चारण होते हैं, 21 लाख बार मंत्र उच्चारण का प्रण लेते हैं। तब इनमें वो विशिष्टा रूप से साधना करने की कैपेबिलिटी आती है। जितना ज़्यादा आप में कैपेबिलिटी होंगी उतने ज़्यादा बार आप उच्चारण करो। गुरु फिर आपको मार्गदर्शन देते रहता है बीच बीच में। ऐसा नहीं है इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये मंत्रों का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, ओवरलोड हो जाता है। ये विद्याओं में, तांत्रिक विद्याओं में ऐसा है कि ओवरलोड के कारण भी इंसान की जान चली जाती है। ये साधारण विद्याएं नहीं होती है जो किताबों से पढ़ के ये कर लेंगे। इसके लिए गुरु बहुत आवश्यक है ये विद्याओं के लिए। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके विद्याओं की आप उच्चारण करते करते आपकी विद्याओं की शक्ति अगर आप अधिक बोल पाएंगे, जितना झेलने की आपकी शक्ति है उतना ही आप करो। गुरु आपको बताते रहेंगे, उस हिसाब से ही करो। अगर आपकी शक्ति के ऊपर अगर वो हावी हो गए तो फिर आपका दिमाग का संतुलन हिल जाएगा। इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है इस विद्या में। इस विद्या का अलग ही महत्व है और ये विद्या करना कोई आसान बात नहीं है। इसमें ये विद्याएं ज़्यादातर एकांत में की जाती है और ऐसा माना जाता है जो पिचासनी, ये विद्या में ओम हस्ती का पिचासनी लिखे स्वाहा, ये जो मंत्र है वो 21,000 बार बोला जाता है, 51,000 बार बोला जाता है। इसके आगे का भी मंत्र है, वो पूरा मंत्र 1 लाख बार बोला जाता है, 21 लाख बार बोला जाता है। तभी वो विद्या सीखने के लिए केबल होता है, तभी वो विद्या सीख पाएगा। इसलिए कहे जाते हैं कि गुरु के बिना कोई विद्या अधूरी है, सभी विद्याएं अधूरी है और गुरु ही मार्गदर्शन करता है। अगर किसी ने भी इस विद्याओं में अगर थोड़ी भी इधर उधर कर दी तो उसकी जान जाने की भी चांसेस होते हैं। ये तांत्रिक विद्याओं में इतना ही बल होता है। अब कहते हैं कि अगर ये जो हरियत गणपति का जो मूर्ति स्थापना की जाती है, जो वशीकरण के लिए की जाती है ज़्यादातर, तो
लड़की के कोई अंग का कपड़ा या कुछ ऐसा लेके उसके ऊपर की जाती है ये। या तो फिर लड़की के जो लेफ्ट अगर लड़की अगर पैदल चल रही है तो उसके जो पाँव के नीचे की मिट्टी होती है, लेफ्ट पाँव के नीचे की, वो उठा के लेके जाती है, उसके ऊपर वो विद्या की जाती है। ऐसे बहुत से ये विद्याएं है ऐसे इसमें, पर ये सभी विद्याएं तांत्रिक विद्याएं होती है। कहा जाता है कि अलग अलग विद्याओं में सबको अलग अलग महारत हासिल होती है, सभी गुरुओं को। और इन विद्याओं को करने के लिए एकांत जगह की आवश्यकता होती है। जैसे कि गुजरात में एक पर्वत है, गुजरात में गिरनार पर्वत करके है। हजारों फीट समुंदर से भी ऊंचे, हजारों फीट ऊंची वो पर्वत है, जिसमें 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है। सीढ़ियाँ इतनी मुश्किल है चढ़ना, आम इंसानों की बस की बात नहीं है वो सीढ़ियाँ चढ़ना। माना जाता है कि वो जगह पर तांत्रिक विद्याओं का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है वहाँ पर। और भगवान शंकर का सबसे पहला जगह भगवान शंकर की आराधना करने की सबसे पहली जगह वही है। खुद भगवान शंकर वहाँ पर आराधना करते थे, ऐसे कहा जाता है कहानियों में। हजारों फीट और उन इतने विशाल हिमालय में पर्वतों में कुछ गुफाएं ऐसी है जो बहुत लोकप्रिय गुफाएं है, जिनके बारे में ऐसे कहा जाता है वहाँ पर उन गुफाओं में जाना बहुत मुश्किल है। उन गुफाओं में खाली एक तो ये तांत्रिक लोग जा सकते हैं, ना तो फिर नागा साधु लोग ही जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर तांत्रिक और नागा साधु लोग ही मिलेंगे आपको। उस पर्वत पर इतना यह है, उस पर्वत के सबसे प्रसिद्ध 2 ही गुफा है। एक है भूतनाथ गुफा और दूसरी गौरखनाथ गुफा है। ये दोनों भी गुफा इतनी भयंकर है, कहा जाता है आज तक जो भी गया इन गुफाओं में वो कम से कम 15 से 20 साल सामने हो जाता है, भविष्य में चले जाता है, 15-20 साल भविष्य में। यानी कि अगर मेरी उम्र अभी 30 साल की है तो मैं 10 मिनट के अंदर 31 साल का हो जाऊंगा, 35 साल के ऊपर हो जाऊंगा। अपना 1 मिनट वहाँ के 5 साल बराबर हो जाते हैं, यानी टाइम ट्रैवल के समान हो जाता है। उन गुफाओं में ऐसे एक मान्यता है। वहाँ पर खाली तांत्रिक लोग ही जाते हैं और उन 10,000 सीढ़ियों को चढ़ने के लिए भी आपको इतना बल होना। कहा जाता है कि आपके पैर इतने भारी हो जाएंगे कि आप वहाँ के सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हो। इतनी ऐसा लगेगा आपको कि आपको कोई खींच रहा है पीछे में, आपको वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देगा। इतनी डरावनी, रात के समय इतनी डरावनी आवाज़ आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। और उन्हीं बीच में ये तांत्रिक लोग बैठे होते हैं, अग्नि का हवन कुंड लगा के वहाँ पर साधना करते रहते हैं। वहाँ पर ही फिर
साधना होने के बाद में वही रहते हैं, वही खाते पीते हैं। वहाँ पर ही नागा साधु लोग और तांत्रिक लोग सदियों तक रहते हैं। कहा जाता है कि उनको इतनी सिद्धियाँ मिल चुकी होती है कि उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं गिरता है। बहुत से प्रेत आत्माएं वहाँ पर भटकती है। और ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो ये माला के बारे में बताया था ना, ये रुद्राक्ष माला ये अलग होती है। और जो तांत्रिक लोगों में वगैरह जो माला यूज़ की जाती है ना, वो हड्डी से बनी होती है, इंसानों के हड्डी से भी बनी होती है। अभी तो बहुत से जगह पर डुप्लीकेट माला वगैरह मिल जाएंगे आपको देखने में, हड्डियों का आकार देके, हड्डियों पर मुंडी का आकार वगैरह देके डुप्लीकेट मालाएं होती है सब। माला बोले तो ऐसी नॉर्मल माला नहीं होती है, माला में इतनी शक्ति होती है। वो माला को मंत्र जाप कर करके बनाया जाता है, उसकी सिद्धि की जाती है वो माला की, तब वो एक माला बनती है, माला बनती है। ऐसे साधारण माला नहीं होती है वो, उसको बनाने के लिए भी सिद्धि होना, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी छुपी है। वो हड्डी किसी भी इंसान के यानी जलती हुई राख से उठा के ला लिए और बना लिए माला, और किसी अघोरी के पास में जाके सिद्धि करवा दिए वो माला की, ऐसा नहीं होता है। वो उन्हीं लोगों की हड्डियों का ये किया जाता है, चयन होता है, जो जिनकी आत्मा मोक्ष पा चुकी होती है, जिनको धरती से मोक्ष मिल चुका होता है। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको मोक्ष मिल जाता है और वो अपने हड्डियों का अस्थि दान कर देते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। पर ये जो ज़्यादातर जो नागा साधु लोग वगैरह होते हैं और जो ये तांत्रिक लोग होते हैं, वो ये जो अस्थियों को वगैरह लाते हैं, उसकी हड्डियाँ वगैरह लाते हैं, तो ये जो इंसान था वो उसको पहले मोक्ष दिलवाते हैं। मोक्ष दिलाने के बाद में उसके हड्डियों से फिर वो माला बनाते हैं, फिर उसके बाद में वो माला को सिद्ध करते हैं, मंत्र जाप कर करके, हवन कुंड के सामने रख के मंत्र जाप करके 21,000 मंत्र जाप, 21 लाख मंत्र जाप करके वो माला को सिद्ध करवाते हैं। वो कोई साधारण माला नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको जब आप ये काशी जाओगे, गंगा घाट जाओगे, तो वहाँ पर ऐसे मुंडी वाले बहुत माला मिल जाएंगे, पर वो सब नकली होते हैं। तो ऐसा है दोस्तों माला का कहानी। अभी आते हैं अपना थोड़ा सा उत्कृष्ट गणपति के ऊपर। उत्कृष्ट गणपति तांत्रिक विद्याओं में उपयोग में होता है और इसका जो सिद्धि होती है वो सबसे भयंकर सिद्धि होती है। इसका प्रभाव इतना भयंकर होता है, सीखने वाले ने अगर ढंग से ना सीखा तो उसका दुरुपयोग भी हो जाता है, और जो सीखने वाला है वो पागल भी हो सकता है। काफ़ी लोग ऐसे पागल हो चुके हैं जो ये सिद्धि प्राप्त करने गए और मजाक लगा दिए, वो पागल हो चुके हैं। इस सिद्धि को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के साथ ही दोस्तों थोड़ा सा ये मैं थोड़ा ही बताया हूँ आपको, क्योंकि पूरा बताने के लिए ये तो इतना बड़ा विषय है
कि इसके बारे में अगर पूरा दिन भर भी बताएंगे तो भी ख़त्म नहीं होने वाला है ये विषय। इसके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए मेरे पास भी, पर अपने पास उतना टाइम नहीं है। उसके वजह से शॉर्टकट में एक एक लाइन में मैं समझाने का प्रयत्न किया हूँ आप लोगों को। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सभी वाईटी दोस्तों को, मेरे सभी वाईटी फैमिली को मेरा थैंक यू। और सभी दोस्तों से निवेदन है, लाइक करने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको नई नई कहानी बता पाऊँ। और आप मेरे चैनल पर मिलने आइए।